नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम सभी सरकारी जॉब के अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और हमारे अपडेट कितने ऑथेंटिक होते हैं, कितने सटीक होते हैं, उनके लिए चैनल को विजिट करके एक दो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता है और ये भी पता है कि हमारे जो अपडेट रहते हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल और बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट है बहुत बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। अब चिंता ये सता रही है कि री एग्ज़ाम कब होगा और कितना समय है और कौन सी कंपनी हमारा एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि टीसीएस ने भी एग्ज़ाम पेपर बनाया था। ठीक है, टीसीएस ने कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था और इसमें जो डर था वही हो गया और अंततः सभी बच्चों की जो है इसमें विजय भी हो गई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम बोला जाएगा अब तो, कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 वैकेंसी पर आवेदन निकले थे। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है एडमिट कार्ड जो भी निकले, कितने बच्चों के निकले, लगभग 49 लाख बच्चों के, 48 लाख कुछ बच्चे थे, 49 लाख बच्चों के जो है एडमिट कार्ड निकले। और शासन ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की, यानी कि बहुत जल्द 40 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराया। ठीक है, 40 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराया और वो एग्ज़ाम था 17 से 18 फरवरी, दो दिन में, 17-18 यानी फरवरी के 2 दिन थे, जिसमें दो पालियों में ये एग्ज़ाम कराया गया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 4 पालियों में एग्ज़ाम कराया, जिसमें पता पाया गया कि 17 की शाम की मीटिंग और 18 की शाम की मीटिंग का पेपर लीक हुआ, उसके साक्ष्य मिले और उन साक्ष्यों के बल पर सभी स्टूडेंटों ने मिलकर और सभी कोचिंग संस्थान के टीचरों ने मिलकर जो है आंदोलन जारी रखा पेपर लीक को लेकर, और बहुत बड़ा ये आंदोलन बना। ऐसा मान के चलिए सत्याग्रह था ये एक तरीके का। ठीक है, तो ये सत्याग्रह था और एक बार फिर सत्याग्रह की जो हुई है वो जीत हुई है। और ये आंदोलन जो था वो चल तो 18 तारीख से ही रहा था, परंतु 19 और 20 और 21 को यह केवल सोशल मीडिया पर आंदोलन था। 19, 20, 21 को ये सोशल मीडिया पर आंदोलन था और 22, 23 और 24 को ये ज़मीन पर आंदोलन आ गया, सोशल मीडिया से निकलकर जो है, और देश के कोने कोने में जो है इसकी भनक जो है पहुँच गई। और हर एक न्यूज़ चैनल वाले ने, हर एक यूट्यूबर ने और हर एक सोशल मीडिया के कैंडिडेट ने इस पर जो है चर्चा की, अपनी टिप्पणी की। और ट्विटर अभियान के साथ साथ, ठीक है, न्यूज़ चैनल और सभी स्टूडेंटों ने इस पर बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट किया और अंततः जो है आंदोलन की विजय हुई। और 22-23 तारीख को बड़े आंदोलन के चलते लखनऊ में इको गार्डन में 24 तारीख को शासन को जो है बात माननी पड़ी स्टूडेंट्स की और पेपर कैंसिल कर दिया गया, परीक्षा कैंसिल कर दी गई और आदेश दिए गए री एग्ज़ाम के कि 6 माह में हम री एग्ज़ाम कराएंगे। तो ये तो थी विजय, यानी कि सभी बच्चों की, सभी स्टूडेंट और सभी टीचरों की जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने नहीं भी किया उसके लिए भी। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि एग्ज़ाम की संभावना क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो जून में होगा, जून 2024, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ मिड जून कह सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ, आज भी मेरी बात सही है और आप जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन भी ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, आप कहोगे कि ऐसा कैसा 6 महीने बाद होगा, नहीं, हम बता रहे हैं आपको ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पीक पॉइंट है इसका। ठीक है, तो इसमें आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका जून 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि व्यवस्था बनानी पड़ती है इतने बच्चों के लिए। ठीक है, और आपका जो है ये एक बार दायरे में आ चुका है, री एग्ज़ाम कराया जा रहा है, पेपर कैंसिल भी हुआ है, तो आपके सावधानियाँ ज़्यादा बरती जाएंगी। और रही बात ये कि STF द्वारा इसकी जाँच हो रही है, STF द्वारा जो है इसकी जाँच हो रही है और STF जो है सभी संस्थाओं से और एजेंसी से सबसे जो है सवाल जवाब करेगी इस बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, पेपर कैसे लीक हुआ है, और जिनसे पेपर लीक हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और आगे के लिए भी कोई ना कोई कानून जो है बनाया जाएगा। रही बात चुनाव भी पूरी तरीके से होना है, आपको पता है मई में चुनाव होना है, तो मई से पहले तो होता नहीं है कुछ, तो मई में चुनाव होने के बाद तुरंत जो है सारी पुलिस फोर्स जो है वो फ्री हो जाएगी, अधिकारीगण फ्री हो जाएंगे और फिर मिड जून को, ऐसा मान चलिए मिड जून या लास्ट जून में जो है आपका एग्ज़ाम कंटेंट करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल ही तैयार रहेगा जून में। आप अपनी तैयारी जून में ही मान के चलिए, और ये बिल्कुल ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बता रहा हूँ ये आज भी। और फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा जून में, तो तुम्हें जब मेरी याद आएगी, हाँ कोई सर थे उन्होंने बताया था हमको ऐसे ऐसे, फिर जब चैनल को विजिट करोगे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक हुई। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल यही है आपका मिड जून के बाद में आपकी किसी भी दिन संभावना है। STF इसकी जाँच कर रहा है और STF TCS से भी सवाल जवाब करेगा ज़रूर, TCS से भी सवाल जवाब करेगा, क्योंकि सवालों के दायरे में ये भी है। TCS पहले से ही तुम्हें पता है दरोगा भर्ती को लेकर नज़र में है, तो इस चीज़ को लेकर TCS से भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब होंगे और साथ ही साथ होंगे सभी जो एग्ज़ाम सेंटर थे
उनको भी जहाँ जिस क्षेत्र से पेपर मिला है उस क्षेत्र के सभी कर्मचारी गणों से भी, ठीक है, और जो भी इसमें तैनात थे उन सब से जो है पूछताछ की जाएगी, जांच होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर की जो है नाकामयाबी थी सरकार की, जो पेपर लीक हुआ। इससे सरकार के ऊपर लांछन लग जाता है, इस वजह से सरकार चुप नहीं बैठने वाली। तो व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए टाइम लगेगा। और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, देखो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, बिना टाइम गवाए। अब तुम्हें पता चल गया है, सभी बच्चों को लेटेस्ट पैटर्न का पता चल चुका है, सभी टीचर को पता चल चुका है, ठीक है। फरवरी लास्ट चल रही है, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास जो है 4 महीने हैं, और 4 महीने में आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते अगर जीरो से भी शुरू करोगे तो। इसलिए कोशिश ये करो एक दिन भी अपना जाया ना करो, क्योंकि अब जो है सब बच्चों को, पहले ये था कि जिन बच्चों को एज में छूट मिली थी तो उन बच्चों को चांस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उन्हें दोबारा पेपर में तैयारी करने के लिए उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, दोबारा तैयारी करने के लिए उन्होंने सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे थे। नए बच्चे ये थे कि उनको इतनी अभी कंपटीशन की नॉलेज नहीं थी, इस वजह से क्वेश्चन जो बन रहे थे 100-105 क्वेश्चन ही बन रहे थे। परंतु अब जो आगे परीक्षा होगी उसमें 100-105 क्वेश्चन पर कुछ नहीं होने का, 120 प्लस क्वेश्चन आप करोगे तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए अपनी तैयारी बेहतर कर दीजिए, अभी से एक एक पॉइंट देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपने पेपर में गलती करी उस पार्ट को देख लीजिए, जो नए नए पैटर्न जुड़े थे उनको देख लीजिए, और सही तरीके से जो है अभी काम पर लग जाइए। अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सीट पूरी करनी है तो, पक्की करनी है तो। अगर अब भी इतने बाद भी अगर आपका नंबर नहीं आता तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के सपने भूल जाना आप। अगर आप इतना करने के बाद भी, इतने 4-5 महीने के बाद भी अगर आप पेपर में फिर अच्छे नंबर नहीं ले पाए तो फिर उम्मीद ही छोड़ देना कि आपको कोई नौकरी मिल पाएगी। क्यों, इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतना समय मिल गया एग्जाम के लिए, किसको मिलता है भाई इतना समय, ठीक है, समय मिल चुका है, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत संतुष्ट हो गए इससे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, ठीक है, जिससे कि भविष्य में सभी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी दमदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।